श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। पूजनीय गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा में बतलाए हुए आज के इस वीडियो में दो विशेष उपाय हैं जो कि नए उपाय हैं। पूजनीय गुरुजी ने अभी फ़िलहाल की कथा में ही इन उपायों को बताया है। तो आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर अवश्य करें। वैशाख के महीने के कुछ ही दिन शेष बचे हैं, जिनमें से 13 मई को वैशाख महीने का अंतिम सोमवार है। तो आप सोमवार के दिन से ही ये उपाय करना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि वैशाख का महीना बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है। वैशाख के महीने में किए गए उपाय जल्द ही फल प्राप्ति कराते हैं। तो आइए जानते हैं इस उपाय के बारे में। सबसे पहले वाला जो उपाय है, यदि शरीर में कोई त्वचा से संबंधित रोग हो गया है, कोई स्किन एलर्जी हो गई है या चमड़ी का कोई भी रोग शरीर में हो गया है, तो उसके लिए पूजनीय गुरुजी ने 5 बेलपत्र वाला एक नया उपाय बताया है। इस उपाय के लिए आपको 5 बेलपत्र चाहिए और उसके साथ 1 कलश जल चाहिए। तांबे की कलश में आप जल भर लीजिए। बस यही चीज़ें लेकर आपको किसी भी शिव मंदिर और शिवालय, जो भी आपके घर के आसपास हो, शिव मंदिर हो या शिवालय हो जहाँ पर शिवलिंग विराजमान हो, वहीं पर चले जाना है। सुबह के समय आपको ये उपाय करना है और सोमवार के दिन से आपको ये उपाय करना है। पूजनीय गुरुजी ने कहा है 7 से 11 सोमवार ये उपाय लगातार करना है। तो सोमवार के दिन आप ये उपाय कीजिए और सुबह के समय पर आप ये उपाय कीजिए। तो सबसे पहले शिव मंदिर में जाकर के आपको जो 5 बेलपत्र आप लेकर आए हैं, उन 5 बेलपत्र को इस तरह से डंडी के माध्यम से जोड़िए कि उसका एक कमल पुष्प के समान आकृति बन जाए। इस तरह से आप उन बेलपत्र को डंडी की सहायता से इस तरह से आप एक कमल पुष्प की आकृति बना लीजिए। इस तरह से हाथ में ले लीजिए और फिर इस कमल पुष्प वाले बेलपत्र को आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। शिवलिंग पर समर्पित करने से पहले आपको ये बेलपत्र शिवलिंग की माता अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है, ये जो स्थान होता है माता अशोक सुंदरी का, इस स्थान पर आपको बेलपत्र को स्पर्श कराना है। सिर्फ स्पर्श कराना है। फिर उसके बाद ये बेलपत्र आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। शिवलिंग पर बेलपत्र समर्पित कर देने के बाद आप जो 1 लोटा जल लेकर आए हैं, उस 1 कलश जल को आपको धीरे धीरे एक धार में बेलपत्र के ऊपर ही समर्पित कर देना है। आपने जो बेलपत्र समर्पित किए शिवलिंग पर, फिर उसी के ऊपर से एक धार में आपको जल भी समर्पित कर देना है। इस तरह से आपको ये उपाय करना है। जब आप जल समर्पित करें तभी जहाँ से जल नीचे की तरफ गिरता है, जहाँ से चरणोदक प्राप्त होता है, जिसका हम आचमन करते हैं, उस चरणोदक भी आपको प्राप्त करना है। इसके लिए आप कोई कटोरी या कोई छोटा सा कलश वहाँ पर रख दें, जिससे कि उसमें शिव जी का चरणोदक आपको प्राप्त हो जाए, थोड़ा सा जल आपको प्राप्त हो जाए। तो वो जल भी आपको प्राप्त करना है और कुछ समय पश्चात वहीं पर देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करने के बाद आपने जो 5 बेलपत्र समर्पित किए थे, वो 5 बेलपत्र भी आपको उठा करके घर ले आना है। 5 बेलपत्र भी वापस ले आइए और जो चरणोदक आपने शिव जी का प्राप्त किया है वो भी आपको घर लेकर आना है। फिर आप जब घर पे आ जाएं तो थोड़े थोड़े अंतराल के बाद आपको 5 बेलपत्र को चबा चबा कर खा लेना है और उसके साथ ही जो आप चरणोदक लेकर आए हैं उसको भी 5 बार में आपको आचमन करना है। इस तरह से आपको ये उपाय करना है। थोड़े थोड़े समय का अंतराल लीजिए, लेकिन दिन भर में सुबह से लेकर शाम तक आपको 5 बेलपत्र खा लेनी है और वो जो जल आपने प्राप्त किया है उसका भी आचमन 5 बार में आपको करना है। इस तरह से इस उपाय को करना है और लगातार 7 से 11 सोमवार कीजिए। हर सोमवार को कीजिए और 7 या 11 सोमवार कीजिए। जैसे जैसे आप सोमवार को इस उपाय को करते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी बीमारी में आपको फ़ायदा मिलता जाएगा, आपका रोग समाप्त होता जाएगा। तो ज़रूर से इस उपाय को कीजिए। पूजनीय गुरुजी ने ये नया उपाय बताया है। तो यदि आपको भी ऐसी कोई समस्या है या आपके परिवार घर में या आप किसी को जानते हैं जिसको ऐसी समस्या है, तो उसे इस उपाय के बारे में अवश्य ही बताएं।
दूसरा वाला उपाय जो है वो आपको घर पर ही करना है और वैशाख के इस महीने में जो दिन शेष बचे हैं आप इन्हीं दिनों में ये उपाय कर लीजिए तो बहुत ही ज़्यादा लाभ आपको प्राप्त होने वाला है। घर पर ही इस उपाय को करना है। यदि आपके कार्य होते होते अटक जाती है या आपकी कोई विशेष कामना है जो पूरी नहीं हो पा रही तो विशेष कामना के लिए अपने घर पर ही उपाय कीजिए। संध्या के समय जब आप पूजन करें, जब आरती करें, आरती के लिए जो आप दीप प्रज्वलित करते हो उसमें चाहे लंबी बाती यूज करते हो चाहे गोल बाती यूज करते हो, लेकिन शिव जी की जो आरती आप शाम के समय करते हैं उस आरती को करने के बाद उस दीपक को अपने घर के मंदिर में ना रखकर आपको आपके रसोई घर में जो परिंदा होता है, जो जल रखने का स्थान होता है, कहीं कहीं पर आरओ लगे होते हैं या परिंदा होता है, मटका होता है, तो उस स्थान पर आपको उस दिए को रख देना है। पहले आप शिव जी की आरती कर लीजिए। जैसे आरती करने के बाद आप उस दिए को मंदिर में ही रखते हैं तो मंदिर में ना रखकर आपको ये दिया परिंदे के पास रखना प्रारंभ कर देना है। बस ये उपाय आप लगातार कीजिए। 7 से 11 दिन तक लगातार आप इस उपाय को हर दिन कीजिए। हर संध्या काल में जब आप प्रदोष काल में आरती करें तब ये उपाय भी साथ में करें। इस तरह से करना प्रारंभ कर दीजिए। तो यदि आप पर कोई पितृ दोष लगा है या कोई भी दोष लगा हो जिस कारण से मनोकामना पूरी नहीं होती, कोई काम नहीं बनता, तो वो भी दूर होगा और आपकी जो भी कामना होगी, जो भी मनोकामना होगी, पूजनीय गुरुजी ने कहा 7 दिन के अंदर ही वह मनोकामना पूरी हो जाएगी। वहीं पर आप प्रार्थना कीजिए देवाधिदेव महादेव से और इस तरह से दिया रखना प्रारंभ कर दीजिए। तो ये 2 विशेष उपाय थे जो कि पूजनीय गुरुजी ने अपनी कथा में बतलाए हैं। दोनों ही उपाय विशेष हैं, नए हैं और बहुत ही अच्छे उपाय हैं। सभी लोग इन उपायों को कर सकते हैं। तो जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।